परमात्मा को याद रखने की आवश्यकता है, परमात्मा को मूल चित्त में लाने की आवश्यकता है, जिसे हम भूल बैठे हैं क्योंकि हमने कहीं न कहीं इस बात को गलत जगह जोड़ लिया है कि आज का सुख कहां है। ये प्रमाण हमने अपने मन से बना लिया है, अपनी जरूरतों के हिसाब से बना लिया है। किंतु ये होना चाहिए कि आज हम कहीं सफर भी करते हैं, कहीं बाहर भी जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, जाने के बाद में वहां देखते हैं जो हमारा कार्य था, जिस काम के लिए हम गए थे, वो कार्य करने के बाद में हमें अपना घर वापस याद है कि नहीं। ऐसा कभी किसी के साथ में हुआ है कि जो यहां से एक शहर से दूसरे शहर में जा रहा है, अपने गांव से कहीं जा रहा है शहर में, काम धंधे करने जाते हैं या निजी कोई कार्य होता है तो उसके लिए जाते हैं, कुछ नहीं होता है तो जो कोई भी बीमारी होती है तो उसमें इलाज करवाने भी बाहर जाते हैं, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में तो बाहर जाना ही रहता है हर किसी का। तो ऐसा किसी के साथ में हुआ है आज दिन तक कि जो यहाँ से कहीं बाहर गया है और वहां जाने के बाद में ऐसा हुआ है कि बिल्कुल वो घर भूल गया है, उसे अपने पीछे की जगह ही याद नहीं है। ऐसा कभी कहीं हुआ है किसी के साथ? उसे याद है कि मैं कहां से आया हूं, मुझे वापस कहां जाना है। तो ये हमें याद क्यों नहीं है? ये जो शरीर और जो शरीर में आत्मा है, इसका निवास यहां नहीं है। ये सफरदारी है, ये कहीं से आया है और इसे कहीं वापस जाना है, और ये हमें ज्ञात नहीं है। तो जब हम साधारण सी जो यात्रा करते हैं उसके अंदर हम नहीं भूल पाते हैं, तो जो ये जीवन की यात्रा है इसमें हम ये कैसे भूल बैठे हैं कि हम यही के हैं, यही हमारा है। अब जहां भी जाते हैं आप वहां मानते तो नहीं कि ये हमारा है, हम यही के हैं, हमें यही रहना है। हम वापस अपने घर की ओर क्यों दौड़ते हैं? ठीक उसी तरह से हमें वापस अपने घर की ओर जाना होगा, जहां से हम आए हैं वहां हमें वापस जाना होगा। ये तो एक यात्रा चल रही है, और ये यात्रा प्रभु का भजन करते हुए अपने जो भी कर्म हैं, जो कार्य हैं, जो जिम्मेवारी है, उसे आराम से निभाइए। कौन मना कर रहा है? कहां छोड़ने की आवश्यकता है? कहां ऐसा है कि ऐसा कर लेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा? कुछ नहीं है, ऐसा कहीं नहीं है। ये भ्रांति है, मन की अवधारणाएं हैं। और जो हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, बुद्धिजीवी हैं, विचार कर सकते हैं, किंतु आप कहीं जरा गौर कीजिए, विचार कीजिए। छोटे छोटे ये जो लौकिक ज्ञान है वहां से हमें ज्ञान मिलेगा, जो हमें बुजुर्ग देते थे पहले। बुजुर्ग बच्चों को देते थे, पहले कहानी सुनाते थे, बात बताते थे, छोटी छोटी बात से ज्ञान करवा देते थे। शास्त्र कहाँ थे? शास्त्र कहाँ अवेलेबल थे? हर एक की पहुंच में कहाँ थे? फिर भी ज्ञान था और अपना जीवन सफल किया है। क्यों? क्योंकि लौकिक जीवन में ज्ञान को पहचाना है, लौकिक जीवन में परमात्मा की मौजूदगी को महसूस किया है, अनुभव किया है कि बिना परमात्मा के जीवन है ही नहीं। ये अटल सत्य को स्वीकार किया है और हम मानने को तैयार नहीं है। विज्ञान को महत्व दे रहे हैं, ज्ञान को नहीं। मगर ये मान के चलिए कि विज्ञान के साथ साथ में विज्ञान की आवश्यकता है कि इस विज्ञान का उपयोग कहां करना है। अगर विज्ञान का उपयोग करने का ज्ञान साथ में नहीं है तो उस विज्ञान का क्या होगा? विज्ञान से कुछ नहीं हो सकता। आज हम विज्ञान को महत्व दे रहे हैं, परमात्मा के ज्ञान को जो सदियों से चला आ रहा है, जो शास्त्रों में भरा है, जो हमारी पहुंच से दूर था, आज हमारी पहुंच में हो चुका है, फिर भी हम उसे जान नहीं पा रहे हैं। और अगर जान रहे हैं तो उसे मान नहीं पा रहे हैं। और पहले बुजुर्ग जो ज्ञान करवा देते थे, और ये बुद्धिजीवों को जानना तो बहुत दूर की बात है। आप साधारणतः देखिए कि संध्या काल के समय जो गायें हैं, जो अपने घर की ओर दौड़ी चली आती हैं, उनको किसने ज्ञान करवाया है? आपने, या जो गाय का मालिक होता है उसको कभी समझाया है, पढ़ाया है कि ये घर तुम्हारा, मैं तुम्हें खोल रहा हूं, तुम्हें वहां जाना है मगर वापस घर आना है? किसने कहा है उसे? वापस तो बजा रही है। हम बार बार और कहीं साधु सन्यासी महात्मा लोग जो गाय का उच्च कोटि में उदाहरण देते हैं, इसका कारण क्या है? आप उसके मूलभूत भाव में, मूल गहराई में आप जाने की कोशिश कीजिए, लौकिक जीवन में ढूंढने की कोशिश कीजिए, आपको पता चल जाएगा। गाय को आप कहीं भी खोल दीजिए, वापस घर आएगी, अपने घर की ओर दौड़ी चली आएगी। मातृत्व भाव उसमें मौजूद है। बछड़ा घर रहता है, गाय खेत में छोड़ी हुई है, गाय खेत में चल रही है, और संध्या काल के समय गाय दौड़ी हुई बछड़ी की तरफ आएगी, क्योंकि उसके अंदर मातृत्व भाव की जागृति है। पता है मुझे जाना है, मेरा
जो मूल अंश है वो वहां है और वो मूल अंश उसकी तरफ दौड़ा चल रहा था। ठीक हम भी उसी तरह से हैं। आप मान लीजिए गौ की तरह परमात्मा है और बछड़े की तरह हम हैं। जो इस संसार में हम बंधे हुए हैं, तो बछड़ा घर है। अब वो मातृत्व और शक्ति और जो अभिलाषाएं हैं वो इस भाव और इस तरह की होनी चाहिए कि वो गौ जिस तरह से, गाय जिस तरह से खींची चली आती है, उसी तरह परमात्मा की तरफ हम खींचे चले जाएं तो स्वतः ही मिलन और जीवन सफल होना स्वाभाविक है। तो जब एक गाय अपने घर की ओर वापस आ सकती है, तो क्या हमें अपना घर याद नहीं? ये भागवत समझ। भागवत यही कह रहा है और परीक्षित को सुखदेव मुनि ने यही कहा है राजा को कि तुम यहां के हो ही नहीं, और जो मृत्यु का तुम्हें भय है वो भय तुम्हें किस बात का है? जब यहां रहना ही नहीं है तो आज जाना या कल जाना है, फर्क क्या है इसमें? क्या हो जाएगा इसमें? चाहे आज जाए या बाद में, एक न एक दिन जाना तो है, तो फिर मृत्यु का भय क्यों? यह सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित को ज्ञान करवाया और वो निर्भय हुआ है। ये पूरा भागवत का सार है। भागवत का सार यही कहता है, मृत्यु के भय से मुक्ति। मगर उसके लिए उस साधन, क्रियाकलाप और व्यवहार जीवन में आना उस तरह का जरूरी है, तभी हो पाएगा। हम जो जीवन का आज को जो व्यवहार बना रखा है, हमने सुख संपत्ति वैभव को जो व्यवहार में ला रखा है, और इसकी वजह से भी कई बार परिस्थितियां विपरीत होने पर हम दुखी हो जाते हैं। कई बार परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, हम दुखी हो जाते हैं और कई बार ऐसा भी कह देते हैं कि परमात्मा कहां है? होता तो हमारे साथ में ऐसा तो नहीं होता। जैसे पूरे परमात्मा ने आप ही का ध्यान रखने के लिए कोई टेंडर ले रखा है। और दावे के साथ में कहता है कि परमात्मा कहीं होते तो हमारे साथ में ऐसा क्यों होता? उस मूल प्रणाली को समझाने के लिए, समझने के लिए भागवत है। अन्य कई शास्त्र हैं जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि जीवन में कर्म कहां से, किस तरह से है, हमारा ये जीव कहां से है, कहां है, आगे कहां का है, कहीं विवरण है। मगर हमें या तो समय होना चाहिए अध्ययन करने के लिए, या हमारे पास में समय होना चाहिए श्रवण करने के लिए, या हमारे पास में समय होना चाहिए मनन करने के लिए, या हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए मानने के लिए कि जो बातें हैं वो किस तरह से हैं, और हमें जो बता रहा है, बताने वाला क्यों बता रहा है, या जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी और के लिए लिखा हुआ है। आप जब भी कोई शास्त्र पढ़ते हो तो ये समझिए कि आपके लिए लिखा हुआ है, लिखने वाले ने आपके लिए लिखा है। बोलने वाला जब वो बोल रहा है तो ये समझना होगा कि ये हमारे लिए बोल रहा है। बाकी आज ज्ञान तो खूब बढ़ रहा है, सुनने वाला सुन रहा है कि मेरे लिए नहीं किसी और के लिए है, कहने वाला कह रहा है कि मैं अपने लिए थोड़े दूसरे के लिए कह रहा हूं। फिर वो ज्ञान कहां सार्थक होगा? स्वयं के ऊपर भी मनन करना होगा, स्वयं के ऊपर भी लागू करना होगा। शब्दों को लेने से पहले मानना होगा कि ये शब्द मेरे लिए है। शब्द स्वतः ही काम करेंगे, अन्यथा जब तक मन में भाव यह है कि ये मुझे थोड़े कह रहे हैं, किसी और के लिए है, तब तक वो शब्द कार्य नहीं कर सकते, कारगर नहीं हो सकते। और जीवन की जो मूलभूत की जो परेशानियां, परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों को समझना होगा। जीवन में कई बार होता है, हमने कई बार यात्राएं की है, ट्रेन में कई लोग बैठे होंगे और बैठते भी हैं ट्रेन में। आपने देखा होगा कि जब स्टेशन आता है तो उस समय साइड में दूसरी पटरियां भी शुरू हो जाती हैं, और वहां स्टेशन होता है, इसका मतलब वहां ठहराव है। जीवन में जब भी परिस्थिति विपरीत हो तो कुछ अलग हो तो वहां रुकना है, और फिर वापस जब ट्रेन रवाना होती है तो स्टेशन पीछे छूट जाता है, परिस्थिति पीछे छूट जाएगी। धैर्य के साथ परमात्मा का भजन कीजिए, समय व्यतीत हो जाएगा, आप आगे बढ़ेंगे। पास वाली पटरी है, कुछ समय तक आगे बढ़ेगी। जो विपरीत परिस्थिति की जो पटरी है वो कुछ समय तक आगे बढ़ेगी, उसके बाद में स्वतः ही वो पीछे रह जाएगी और ट्रेन एक पटरी के दौड़ में शुरू हो जाएगी। यही तो जीवन है। जीवन में कई ऐसे पड़ाव आते हैं जहां हमें दो पटरियों पे सफर करना पड़ता है, पास में एक पटरी होती है, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है।
मगर स्वतंत्र जो जीवन का जो लक्ष्य का जो ये मार्ग है जिस पे चलना है, वो पटरी तो एक ही है जीवन की। जो हमने यह यात्रा जो संसार की शुरू की है, इस यात्रा में केवल एक ही पटरी है और वह है प्रभु नाम आधार। प्रभु के नाम के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो स्वतः ही वह चीज हमें धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाती है। निरंतरता के साथ में जिस तरह से हम जिसकी तरफ झुकेंगे, परिणाम भी उसी के अनुरूप आने शुरू हो जाते हैं। जीवन का ये मूल ध्येय है, जीवन का ये मूल आधार है। आप किसी भी कार्य में आप उसकी तत्परता से लग जाइए, आपको उसमें सफलता धीरे धीरे आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों मिलती ही मिलती है। तो ये उसी रूप में है। भागवत यही कहता है, निरंतरता के साथ में इसका अध्ययन करें, निरंतर के साथ में इसका श्रवण करें। कई बार होता है कोई कहते हैं भागवत हमने सुन रखी है, भागवत हमने कई बार सुनी है, मगर आप जितनी बार सुनेंगे एक नया अनुभव करेंगे। निरंतरता के साथ में इसे सुनते रहे, पढ़ते रहे, मनन करते रहे। सुत जी महाराज शौनक जी को यही कह रहे हैं, सारा तत्व परमात्मा यहां जो कहा है कि श्री कृष्ण मक्खन रूप में सार तत्व है संसार का, और इस जीवन में जो सार तत्व हमारा है वो है आत्मा का। हम इस शरीर का कल्याण और शरीर का ही सुख वैभव मान बैठे हैं, मगर इस शरीर में आत्मा का भी स्थान है। इस शरीर में आत्मा भी विराजित है। हम सिर्फ शरीर का पोषण कर रहे हैं। शरीर को क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, अनेकों वैभव की वस्तुएं चाहिए। हम सुख वैभव का इस शरीर के लिए अनुभव कर रहे हैं, किंतु जो आत्मा है पोषक उसे भी चाहिए, और उसका पोषक है वो परमात्मा का भजन है। इस शरीर का पोषक संसार से मिलेगा, जो भी वस्तु है, कपड़ा, खाना पीना, रहना, सब जो है इस शरीर को संसार से मिलेगा, मगर जो आत्मा है, परमात्मा का जो तत्व है, परमात्मा का जो अंश है, उसका पोषक तो परमात्मा का भजन ही है। वो वहीं से आएगा, वहीं से मिलेगा। तो इस जीवन में इस शरीर का पोषक के साथ साथ में आत्मा का पोषक करने के लिए हमें परमात्मा का भजन करना है, करना ही होगा। बिना किए आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता, स्वयं का कल्याण नहीं हो सकता। बाकी तो इस संसार में आते तो सभी जीव हैं, जाते सभी जीव हैं, किंतु शास्त्र ये कहता है, सुत जी महाराज ये कहते हैं कि बुद्धिजीवी इस संसार में आकर के अपना कल्याण कर करके चल देते हैं। आना और जाना एक अलग है, आकर के अपने जीवन का कल्याण कर करके चले जाना ये महत्वपूर्ण है।